डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए कल हमने ओम के नियम को समझाया था। ओम के नियम में हमने आपको बताया था कि किसी विद्युत परिपथ की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाएं तो परिपथ में उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है, जिसको हमने बताया था आपको V बराबर IR, अर्थात विभवांतर का मान प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम इसमें धारा नियंत्रक, कुंजी, सेल या बैटरी और एमीटर व वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इस वोल्टमीटर पर एक तार PQ संयोजित कर देते हैं। इस तार को वोल्टमीटर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ओम के नियम के सत्यापन हेतु जैसे ही हम इस बैटरी से अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अलग अलग मान की विद्युत धारा को हम इस धारा नियंत्रक की सहायता से प्रवाहित करेंगे। जैसे ही धारा नियंत्रक से भिन्न भिन्न मान की विद्युत धारा आएंगी तो उनका मान हम एमीटर से ज्ञात कर सकते हैं और उत्पन्न विभवांतर का मान वोल्टमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। अब सपोज उदाहरण के लिए विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर प्रवाहित होता है। भाई एक तार ऐसा लेते हैं जिसके लिए इस वोल्टमीटर में विभवांतर का मान 2 एम्पियर विद्युत धारा के लिए V का मान 4 वोल्ट प्राप्त होता है। और उसके बाद सपोज मान लीजिए 4 एम्पियर विद्युत प्राप्त करने के लिए 4 एम्पियर विद्युत प्रवाहित करने पर 6 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। एक अन्य 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 8 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित होता है। एक आरेखीय चित्र में विद्युत धारा I और विभवांतर V के मानों के मध्य ग्राफ तैयार करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है
कि ओम के नियमानुसार जब किसी परिपथ में विभवांतर का मान प्रवाहित विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती आता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। इसके बाद प्रतिरोध। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। परिपथ में प्रतिरोध को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं जैसा कि आपके सामने चित्र में दिया हुआ है। इसकी परिभाषा है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाले रुकावट को, या रुकावट का मतलब बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध की से तात्पर्य है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई जितना ज़्यादा परिपथ का प्रतिरोध होगा उतनी ही विद्युत धारा का मान कम प्रवाहित होगा। हम यहाँ पर परिपथ में प्रतिरोध की निर्भरता को समझते हैं कि प्रतिरोध किन किन घटकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा। किसी भी चालक तार के लिए यदि किसी चालक तार के लिए प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध का मान उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है
विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ता है, विद्युत धारा का मान घटता है। तो लंबाई के संदर्भ में यदि प्रतिरोध की बात करें तो R अनुक्रमानुपाती L किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के साथ साथ बढ़ता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के साथ साथ बढ़ता है। अर्थात इसको R अनुक्रमानुपाती L से व्यक्त कर सकते हैं। हम समान लंबाई के चालक तार लें और उनमें विद्युत धारा अलग अलग समय पर प्रवाहित करवाएं तो समान मान आता है। लेकिन भिन्न भिन्न लंबाई के एक ही धातु के चालक तार लें और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं तो प्रत्येक के लिए विद्युत धारा का मान अलग अलग आता है। क्योंकि लंबाई जिसकी ज़्यादा होगी उसमें विद्युत धारा का मान कम आएगा। उसके बाद है चालक तार की अनुप्रस्थ काट। चालक तार की अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट से तात्पर्य है ए अर्थात एरिया, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं। तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। किसी चालक तार की जैसे जैसे मोटाई बढ़ाते जाएंगे, अनुप्रस्थ काट का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और यदि मोटाई का मान कम करेंगे अर्थात अनुप्रस्थ काट का मान कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा। इसको साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और मोटाई कम करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ हम लिख सकते हैं चालक तार का प्रतिरोध तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता चालक तार की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट की चालक तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 3 तापक्रम। यदि किसी चालक तार के तापक्रम को परिवर्तित कर दिया जाए तो किसी धातु में आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो गई। जैसे जैसे किसी धात्विक चालक को गर्म करेंगे तो उसमें आवेशों के प्रवाह में बाधा आएगी, क्योंकि आवेश एक दूसरे के एक स्थान पर कंपन करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं, जिससे आवेशों के प्रवाह में बाधा आती है और तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इस प्रकार से ये प्रतिरोध की निर्भरता इन घटकों पर निर्भर करती है।
इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रतिरोध का संयोजन देखते हैं। किसी परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। प्रतिरोध संयोजन नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में आज हम आपको केवल परिभाषित करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जबकि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक स्थान पर और दूसरे सिरे द्वितीय सिरे दूसरे स्थान पर जुड़े होते हैं, इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत का परिपथ जो सर्किट है वो समांतर क्रम में ही संयोजित होता है। बाकी नेक्स्ट कल देखते हैं।